on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश कर इतिहास तो रचा, लेकिन क्या इस इतिहास से आम आदमी की जेब में कोई फायदा हुआ? बजट 2026 से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ यथास्थिति यानी स्टेटस को। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन विदेश पढ़ने जाने वालों और घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी जरूर आई। बजट 2026 उम्मीदों का बजट, लेकिन मिडिल क्लास के लिए यह सन्नाटे वाला बजट साबित हुआ। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स स्लैब के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है। यानी अगर आप सोच रहे थे कि टैक्स कम होगा तो भूल जाइए, आपको पुरानी और नई टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान जरूर किया कि देश में एक नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। वित्त मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया आयकर अधिनियम लागू होगा। इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को इतना सरल बनाना है कि आपको रिटर्न्स भरते वक्त तनाव ना हो। टैक्स स्लैब में मायूसी मिली, लेकिन रिवाइज रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी गई है। अगर रिटर्न भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप 31 मार्च तक उसे सुधार सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे लोग बिना डरे सही जानकारी के साथ टैक्स भर पाएंगे और उन पर पेनल्टी का बोझ कम होगा। साथ ही छोटे करदाताओं के लिए अब ऑटोमेटेड प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे टैक्स सिस्टम पारदर्शी बनेगा। अब बात उनकी जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं। वित्त मंत्री ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस की दरों में भारी कटौती की है। पहले यह दर 20% तक थी, फिर 5% हुई, अब इसे घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे विदेश में पढ़ने वालों छात्रों के अभिभावकों और पर्यटकों की जेब पर बोझ काफी कम होगा। इसके अलावा एक मानवीय फैसला भी लिया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MACT से मिलने वाले मुआवजे को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी दुख की घड़ी में सरकार अब टैक्स नहीं वसूलेगी। कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण का यह नवा बजट मिक्स बैग रहा। मिडिल क्लास को टैक्स में सीधी छूट तो नहीं मिली, लेकिन टीसीएस घटाकर और रिटर्न की समय सीमा बढ़ाकर कुछ मरहम जरूर लगाया गया है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान पर बजट 2026 में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, जिसको लेकर लगातार लोग खोज रहे थे कि आखिरकार किन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो हम फटाफट बिना किसी देरी के आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाते हैं आखिरकार सस्ती जो रेट्स होंगे जिन चीजों की, उनके लिस्ट में क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले देखिए क्या सस्ता हुआ में गंभीर बीमारियों की कई जरूरी दवाइयां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। उनकी कीमतों में जो उछाल लगातार दर्ज किया जा रहा था वो अब घट जाएगा। इसके अलावा कैंसर और लाइफ सेविंग दवाएं यानी जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं उन पर जो है वो टैक्स में राहत दी जा रही है। पिछले बजट में भी कुछ इसी तरीके की चीजें आपने देखी थी और इस बार भी सेम उसी पैटर्न पर इस बजट में भी कुछ चीजें कही गई हैं बीमारियों की जरूरी दवाएं जो है उनको लेकर। इसके अलावा बायोगैस और सीएनजी को बढ़ावा, आगे कीमत घटने की अब उम्मीद जो है वो बढ़ जा रही है। सीएनजी जो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाने के मामले में ये बहुत कम है, जिसका रेट भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम देखा जा रहा था। और ऐसे में अगर सीएनजी और बायोगैस के दाम घटते हैं तो वो आने वाले समय के लिए बहुत कुछ एक तरीके से पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कुछ कल पुर्जे सस्ते होंगे, हवाई सफर पर भी असर संभव हो जाएगा। यानी एयरक्राफ्ट से जरूरी चीजें जब सस्ती हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक जो है उसकी किराए में जो दाम है वो हो सकता है कि कम हो जाए। जो सबसे जरूरी चीज है खेल कूद के सामान सस्ते हो जाएंगे। सिगरेट नहीं मगर बीड़ी आपने देखा होगा वो सस्ती हो जाएगी। सिगरेट के दाम जो है वो हो सकता है, कहा जा रहा है कि वो बढ़ सकते हैं, लेकिन बीड़ी जो है वो सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा मोबाइल फोन और ईवी की बैटरी सस्ती हो जाएंगी। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जैसे आप देखते हैं जो बैटरियां हैं वो सबसे ज्यादा महंगी आती हैं। यही कारण है कि लोग ईवी की तरफ ज्यादातर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की कमी है। दूसरी तरफ ईवी की जो बैटरियां हैं वो बहुत महंगे दामों पर मिलती हैं और ऐसे में अगर ईवी की बैटरियां सस्ती हो जाती हैं तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। लोग ईवी व्हीकल की तरफ चल सकते हैं। कुरियर से सामान भेजना सस्ता हो जाएगा। अगर कुरियर से सामान भेजना सस्ता हो जाएगा तो ऑनलाइन जो चीजें आप करते हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी वहां पर भी जो दाम होते हैं वो गिर जाएंगे कुछ ना कुछ। मछली पकड़ना, ढुलाई जो है वो सस्ती हो सकती है। मतलब ढुलाई के जो काम होते हैं, जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ये ले जाया जाता है, यानी तो कुछ न कुछ राहत वहां पर भी आपको मिल सकती है। अब सीधे आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ महंगा हो जाएगा।
अब सवाल है कि आखिर क्या कुछ महंगा हो जाएगा। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रैप पर टैक्स बढ़ जाएगा। स्क्रैप यानी वो जो कलपुर्जे की चीजें होती, टूटी फूटी चीजें, उस स्क्रैप के बारे में आप समझ सकते हो। तो उन पर जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ेगा, तो दाम जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। खनिज महंगे हुए हैं, अब जब खनिज महंगे होंगे तो बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा शराब पर महंगाई आएगी। शराब जो है चीजें, मतलब शराब से जुड़ी हुई वो चीजें महंगी हो जाएंगी, वाइन वगैरह, या फिर जो चीजें डेली रूटीन में आप देखते हो किस तरीके से लोग उसका यूज करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल एक्सेसरीज भी महंगी हो जाएंगी। अब इनमें लिस्ट, हालांकि अब कौन कौन सी चीजें होंगी वो आपको लाइव हिंदुस्तान पर आगे बताया जाएगा कि कौन से वो उपकरण है जो महंगे हो सकते हैं, और अगर वो महंगे होंगे, मोबाइल एक्सेसरीज महंगी होंगी, तो आगे किन चीजों पर और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग भी महंगा होगा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग यानी पहले से जो कीमत निर्धारित रहती है और फ्यूचर में जाके अब कोई चीज अगर बाई करोगे तो उसके लिए अब महंगा हो जाएगा, यानी वो कहीं ना कहीं ज्यादा आपको लाभ दे सकता है। इसके अंतर्गत ये आता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके बारे में आप जान लेना आगे। इनकम टैक्स स्लैब को लेकर अब कोई बदलाव नहीं किया गया है, पुरानी चीजें ही लागू रहेंगी जो पिछले साल आपने देखी थी। सबसे ज्यादा लोगों के लिए लोक लुभावन की चीजें ही नजर आ रही थी कि क्या इसमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार कह रही थी कि हम रिफॉर्म वाला बजट लेकर आ रहे हैं। हर साल आपने ये शब्द सुना होगा, लेकिन रिफॉर्म के नाम पे कुछ तो ऐसा खास अभी तक नजर नहीं आया था। हालांकि अब इनकम टैक्स स्लैब में जब कोई बदलाव नहीं किया गया तो लोगों की उम्मीदें, शेयर बाजार जो है वो धड़ाम हो चुका है। अचानक से जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स गिरते जा रहे थे। अब आगे क्या होगा कुछ वो लाइव हिंदुस्तान पर अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट भाषण की शुरुआत माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के उल्लेख से की और कहा कि यह बजट देश के लिए शुभ अवसरों के बीच पेश किया जा रहा है। बजट भाषण के शुरुआत में ही निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा कि सरकार ने हमेशा दिखावे की बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हर निर्णय में आम लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.